Hi, welcome back to my podcast A Moment with Anjali. So today I have चारू with me, जो एक फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, मॉडल हैं, प्लस ट्रैवल ब्लॉगर भी हैं. तो आज हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं, टिप्स लेते हैं कि हम लोग फैशन इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हैं, मॉडल कैसे बन सकते हैं. सो कम विद मी. Hi Charu. Hi, So welcome to my podcast. So how are you feeling? I'm really good and how are you? I am very good. So क्या चल रहा है लाइफ में? अभी तक तो सारी चीज़ें बहुत अमेजिंग चल रही हैं एंड यही मैं होप कर रही हूँ कि आगे भी बहुत अच्छे से चले। क्या अमेजिंग चल रहा है? अभी मेरी जो लाइन है लाइक मैं एक फ़ैशन इन्फ्लुएंसर हूँ एंड एक फ़ैशन मॉडल भी हूँ एंड आई एम डूइंग पीआर ऑल्सो। सो अभी तक जो भी मेरा स्कोप है वो मुझे दिख भी रहा है कि फ्यूचर प्लान्स में मैं काफ़ी ग्रो करूँगी। ओके. सो फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्टेड? मतलब आपने कब क्लिक किया आपको कि मुझे यही चीज़ पे जाना है और यहीं पर अपना 100% देना है? एक्चुअली इन माई स्कूल टाइम मतलब मेरे को स्टार्टिंग से ही ना अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा था कि नहीं मुझे ऐसे अपना लुक रखना है और मैं उन सब चीज़ों के लिए स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि लाइक मुझे ये चीज़ ऐसे वेयर करनी है अपनी पर्सनली फैशन स्किल्स को लेके। एंड आफ्टर स्कूल सो देन मेरा इंटरेस्ट आ गया था एविएशन लाइन में। सो देन आई थॉट कि मुझे एविएशन ही ज्वाइन करना है। सो मैंने अपना फ्रैंकफिन से अपना कोर्स ज्वाइन करा बट आफ्टर दैट मुझे इतना कुछ वहाँ पे स्कोप या ग्रो नहीं लगा। सो आई स्किप फ्रैंकफिन इन मिड ऑफ माई कोर्स 6 मंथ्स मैंने करा, देन मैंने उसे वहीं पर ड्रॉप कर दिया बिकॉज मुझे कुछ दिखा नहीं। देन आफ्टर दैट मैंने अपने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर किया, देन मैंने उसके बाद अपने इंटरव्यू दिए स्पाइसजेट एयरलाइंस में एंड फर्स्ट अटैम्प्ट में आई वॉज सिलेक्टेड एंड उसके बाद मैंने 3 इयर्स तक स्पाइसजेट में वर्किंग किया। बट जो मेरा पैशन था स्टार्टिंग से फैशन लाइन का सो कहीं ना कहीं मिस आउट था। लाइक आई एम हैप्पी विद माई जॉब एंड आई एम हैप्पी विद ऑल थिंग्स बट एक जो पॉइंट होता है कि लाइक नहीं मुझे ये चीज़ करनी थी जो मिस आउट है। सो वर्किंग के साथ साथ मैंने अपनी लाइन स्टार्ट करी, मैंने अपने पोर्टफोलियोज़ बनाए, शूट स्टार्ट किए। सबसे पहले मैंने मेकअप शूट स्टार्ट किया एंड अभी तक स्टिल मुझे मोस्टली मेकअप शूट ही मिलते हैं. एंड अभी तक यही है, मुझे फैशन शूट से ज़्यादा मेकअप शूट्स ही मिलते वो हैं। आपका फेस ऐसा है ना कि मेकअप बहुत अच्छा लगता है आपके स्किन पे ना. सो वही चीज़ रही कि मैंने पहले अपना पोर्टफोलियो बनाया, देन अपनी चीज़ों पे ध्यान दिया, देन मैंने पेजेंट शोज़ में ट्राई किया, ब्यूटी पेजेंट्स में एंड फैशन शोज़ में, रनवेज में। देन बहुत सारे टाइटल्स मैंने विन किए। देन आफ्टर दैट मुझे काफ़ी ज़्यादा हाइप भी मिला उससे। सो उसके बाद मैंने शोज़ ज्वाइन करे एज अ सेलिब्रिटी जूरी, एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट, चीफ गेस्ट एंड मैंने एक शो भी किया था लव एंड वॉर सीज़न 1। सो वो भी आया था 9XM पे बट उसका इतना हाइप नहीं हुआ एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड पीआर डूइंग। सो मुझे यही थॉट आया कि मेरे को पीआर भी करना चाहिए अभी कि मैं अपनी मॉडलिंग के साथ साथ उस चीज़ को भी आगे रखूं। एंड इट्स सो डिफ़िकल्ट कि आप वर्किंग हो एंड स्पेशली ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ पे आपको फैशन से रिलेटेड कोई चीज़ अलाउड नहीं होती। लाइक आपको हेयर कलर्स अलाउड नहीं है, आपको नेल एक्सटेंशंस अलाउड नहीं है, मतलब आपको टैटूज अलाउड नहीं है एंड आई एम टैटू लवर। सो माई फर्स्ट टैटू इज़ दिस जो मैंने अपनी जॉब के टाइम पे बनवाया था कि लाइक ये मेरी जो यूनिफॉर्म है उसमें हाइड हो जाएगा या बिकॉज आई लव टैटूज। तो मुझे बहुत क्रेज था कि नहीं मुझे एक तो एटलीस्ट बनवाना ही है। सो उसके बाद मैंने ये बनवाया। देन आई लाइक थॉटफुल एंड मीनिंगफुल टैटूज जो अगर मैं परमानेंट अपनी बॉडी पे कुछ करवा रही हूँ देन इट विल बी मीनिंगफुल, राइट। सो उसके बाद वही चीज़ हुई कि वहाँ पे भी मेरी जॉब में इशू आ गया लाइक फॉर माई हेयर कलर एंड ऑल एंड आफ्टर डैट कोविड इशू स्टार्ट हो गए एंड कोविड के टाइम पे मैं वर्किंग थी। सो उस टाइम पे मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था एज ए इन्फ्लुएंसर लाइन। लाइक आई एम स्टार्टिंग शूट माई रील्स। सो उसमें मुझे बहुत अच्छे से स्कोप मिला। मैंने अपनी डांस वीडियो स्टार्ट करी, देन फैशन रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स देना स्टार्ट किया। सो उसमें लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया। सो मेरी प्रोफाइल जहाँ पे यहाँ थी तो वहाँ पे पहुँची एकदम से या
एकदम से। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड गोइंग इन ब्लॉगर मीट्स, सेलिब्रिटी इनवाइट्स, सो वहाँ पे मैंने जाना स्टार्ट करा। उसके बाद लोगों से मिलना स्टार्ट करा, ज़्यादा जानना स्टार्ट करा कि लाइक एग्जैक्टली इन्फ्लुएंसर लाइन में एज अ फैशन ब्लॉगर क्या होता है। सो इट्स really amazing experience, but as a girl it's so difficult to manage because आजकल लोगों का माइंड थॉट ये है कि नहीं, अगर लड़की मॉडलिंग कर रही है या इन्फ्लुएंसर है तो वो मतलब गलत लाइन में ही है, तो लोग ऐसे ही उसको ट्रीट करते हैं। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स को बहुत लोगों ने बोला कि लाइक आप मना नहीं करते हो अपनी लड़की को कि वो क्या करती है, मतलब ऐसा टाइम चल रहा है आज के टाइम पे, सेफ नहीं होता नाइट में जाना, इतनी दूर ट्रैवल करना कैब से, एंड आप ऐसे कैसे अलाउड कर सकते? मैं इनफैक्ट आपसे यही पूछना चाह रही थी कि आपके पेरेंट्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं। टच वुड, मेरी फैमिली ने मुझे अभी तक बहुत सपोर्ट किया। They are okay with all these things? Yeah. In fact, my mom, dad, especially my mom, dad, and I'm really thankful कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने अभी तक इतना सपोर्ट करा है। उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि लाइक हमें है ट्रस्ट कि जो भी तू करेगी वो बहुत अच्छा होगा। सो जो भी मैं आज हूँ तो ये सिर्फ मेरी पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स है, जिसकी वजह से आज मैं जहाँ पे भी हूँ कि लोग मुझे इतना जानते हैं, मुझे इतना मतलब अच्छे से ग्रेट करते हैं, और मतलब इट्स रियली समथिंग कि लाइक आपको बहुत अच्छा फील होता है कि जहाँ पे आपको कोई जानता नहीं था वहाँ पे आपको लोग पर्सनली इनवाइट करके ग्रीट करते हैं, या फील। सो वो बहुत अच्छा फील है कि लाइक आप ऐसे जा रहे हो एंड लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं। सो वही सारी चीज़ें हैं कि लाइक मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। एंड इन माई फैमिली देर इज़ नो ब्रदर, वी हैव ऑल सिस्टर्स इन माई फैमिली, एंड मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर पे। सो वो चीज़ भी बहुत डिफ़िकल्ट थी बिकॉज माई सिस्टर इज़ ऑल्सो लाइक कि नहीं, इसको नहीं करने देना, बिकॉज वी ऑल आर स्टैंड, तो हम वर्किंग हैं, अच्छी जॉब्स में सेटल्ड हैं, तो फिर आप मत करो वो चीज़ें। बट वही चीज़ है कि मैं अर्निंग कर रही हूँ, बट इट्स माई पैशन कि मैं जो साथ साथ फॉलो कर रही हूँ। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए वो टाइम कि आफ्टर माई 12 और 10 आवर शिफ्ट, उसके बाद मुझे ब्लॉगर मीट्स अटेंड करना, अपने शूट्स मैनेज करना, अपनी वीडियोस डालना और अपनी रील्स बनाना, स्पेशली PRs के लिए, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था। बट आई एम हैप्पी लाइक नाउ कि मैंने जो भी स्ट्रगल वो किया वर्थ इट था। That's वेरी नाइस। अच्छा, अभी आपने ये बोला कि आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, बट आपकी सिस्टर्स सपोर्टिव नहीं थी। मतलब बेसिकली मैं अगर सोचूं तो सिस्टर्स फिर भी सपोर्टिव होती हैं इन चीज़ों के लिए और पेरेंट्स नहीं थे, ऐसा क्यों? मतलब मे बी द थिंग इज़ कि उनको ये लगता है कि हमारी फैमिली में लाइक कोई ब्रदर नहीं है, एंड माई फादर इज़ हार्ट पेशेंट, सो वो अभी वर्क नहीं करते हैं, सो वी ऑल आर वर्किंग। तो हमने उनसे पर्सनली बोला हुआ है कि अब हम इतना स्टैंड हो चुके हैं कि हम ही सब कुछ करेंगे। एंड माई मॉम इज़ ऑल्सो हाउस वाइफ, सो वो सब चीज़ें जो हैं वो सब हमने अपने ऊपर ही ले रखा है कि आपको कुछ नहीं करना अब। सो मे बी उनको यही होता होगा कि लाइक इस लाइन में इतना कोई फ्यूचर नहीं है, एंड आई एम वेस्टिंग माई टाइम, मे बी दिस थिंग्स। सो मुझे ऐसा नहीं लगा, और मैंने अपने पेरेंट्स को यही बोला कि नहीं, जो भी मैं कर रही हूँ एंड उसमें ग्रोथ मुझे दिख रही है तो मैं उसी लेवल पे कर रही हूँ। सो उस चीज़ में मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, एंड अभी मेरी सिस्टर्स को वो थिंकिंग भी नहीं रही कि लाइक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब उनको खुद से दिख रहा है ना सब कुछ। सो वो चीज़ें बहुत चेंज हुई है टाइम के साथ साथ। बट जब आपको कोई समझता नहीं है उस चीज़ के लिए, जब आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, तो इट्स रियली डिफिकल्ट। सो हाउ यू लाइक, ऑब्वियसली इट्स काइंड ऑफ मेंटल ब्रेकेज होता है ना, और शायद से वो मोमेंट जब आता है ना, आपका अच्छा से अच्छा दोस्त भी नहीं समझ रहा होता। सो आपने वो चीज़ कैसे मैनेज की? क्योंकि हम बेसिकली ये सोच लेते हैं यार छोड़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा, है ना। एक्चुअली उस टाइम पे भी मैंने ये चीज़ सोची थी, बहुत थॉट्स आए थे कि नहीं, मुझे स्किप करने देना चाहिए, बिकॉज नो बडी इज़ सपोर्टिंग मी, लाइक माई फ्रेंड्स, माई सिस्टर्स, सो कोई इतना सपोर्टिव नहीं था, बस मेरे पेरेंट्स थे। सो बहुत चीज़ें आई कि नहीं, मतलब मैं कर भी रही हूँ, इतना ज़्यादा आगे भी बढ़ चुकी हूँ चीज़ों के लिए, तो ये ना हो कि कुछ ज़्यादा ही इशू हो जाए, देन सब मेरे पेरेंट्स को ही ब्लेम करेंगे, नहीं आपने फ्रीडम दिया, ये किया। तो बहुत सारी चीज़ें थी उस टाइम पे। इनफैक्ट माय मेंटल प्रेशर, मैं बहुत डिस्टर्ब भी रही उस टाइम पे। बट उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी बेटर हुई, तो वही हुआ कि मैंने अपने सारे फ्रेंड्स मतलब खो दिए उस टाइम पे, कि वही था। एक तो आई डोंट नो व्हाई कि लोगों में बहुत ज़्यादा जेलसी है,
सो मतलब कोई आपको देख के ना खुश नहीं हो सकता। मुझे ये चीज़ बहुत होती है, बिकॉज जो मेरा नेचर है, मैं बहुत खुश होती हूँ कि अगर कोई ग्रो करे तो एटलीस्ट यू शुड सपोर्ट। तो आपको हमेशा वो कहते हैं ना, नॉलेज हमेशा बांटनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो यार मतलब उससे बड़ी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। बट आज के टाइम पे लोगों में वो चीज़ है ही नहीं, इतना कॉम्पिटिशन, ईगो, जेलसी बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट जो मेरे इतने क्लोज फ्रेंड्स थे, जो मेरे साथ इतना क्लोज थे, जब से मैंने मतलब मेरा अकाउंट ग्रो हुआ एंड जब से मुझे मोस्टली शोज़ मिलना स्टार्ट हुए, थोड़ा हाइप मिला, तब से उन लोगों में इतनी जेलसी आ गई कि नहीं, वो मेरे साथ कहीं जाते ही नहीं थे। वही होता था कि हर इवेंट पे मेरे को अकेले जाना, अकेले मैनेज करना, अकेले रात रात को कैब से आना। बट मुझे सिर्फ यही होता था कि नहीं, एटलीस्ट मैं अटेंड करूं जो मेन इवेंट्स हैं। मुझे ऐसा लगता है स्पेशली इस लाइन में ज़्यादा ही जेलसी ज़्यादा ही है, या बिकॉज कंपटीशन इतना ज़्यादा है एंड लोगों को यही होता है कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए, इसको ज़्यादा हाइप ना मिल जाए। बट मेरे को ये है कि जो भी हम करते हैं ना, वो हमारी मेहनत है जिससे हमें काम मिलता है या जिससे हमें ग्रो मिलता है। बिकॉज हमें कोई टीच कर सकता है, बट ये तो नहीं है ना कि मुझे कोई बोलेगा कि हाँ आप ये शो कर लो, आप विन कर जाओगे। नो, ये मेरी कैपेबिलिटी है कि अगर मैं उससे विन करूँ। हाँ, जिससे ना एक आजकल रील चलती है कि बहन तू मुझे कॉपी करती है ना। बट ना मैंने वही सोचा, हाँ आप मुझे कॉपी कर सकते हो, बट आप मेरा क्लास थोड़ा ना कॉपी कर पाओगे, आप सिर्फ कॉपी ही कर सकते हो। एग्जैक्टली, आप हर चीज़ कॉपी कर लोगे कि लाइक मेरे लुक्स कॉपी हो जाएंगे, बट आप मेरी तरह बन नहीं सकते है ना, नेचर नहीं बना सकते। एग्जैक्टली, बट लोगों के अंदर बहुत इशू रहता है इसी चीज़ को लेके, तो उन सब चीज़ों की वजह से मेरे बहुत सारे फ्रेंड मिस आउट हो गए। अभी आप ऐसा महसूस करते हो कि आप अकेले हो कहीं ना कहीं? या बहुत ज़्यादा समटाइम्स लाइक कि हाँ, जब आपको कोई ना कोई क्लोज फ्रेंड होता है, ऐसा नहीं कि मेरे क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं, बट आपको कभी कभी होता है कि नहीं यार, मुझे ऐसी कोई पार्टीज में नहीं जाना, मुझे थोड़ा चिल करना है एंड बात करनी है। बट ऐसा कोई है ही नहीं कि जिससे मैं शेयर कर सकूँ चीज़ें। एंड आई वाज लाइक कि हाँ चल, मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है तो हम थोड़ा चिल करते हैं बैठ के, बट ऐसा कोई नहीं है। आपको ऐसा लगता है आपने अपनी करियर की वजह से खो दिया सबको? समटाइम्स फील होता है, बट जब मैं चीज़ें देखती हूँ ना कि मैं कहीं जाती हूँ तो लोग मुझे इतना एक्साइटेड होके मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, अटेंड करते हैं, तो तब मुझे ये चीज़ें नहीं लगती। मुझे लगता है कि नहीं, जो मैंने किया वो अपने लिए किया, अपने स्टैंड होने के लिए किया, तो वो मैंने सही किया। You are happy? Yeah, I'm so much happy. That's the only thing I wanted to ask कि ठीक है आपने फ्रेंड्स लूज किए, बट are you happy? Yeah, I'm happy. Satisfied. Yeah, in fact my parents is also very happy. Then तो फिर कोई बात ही नहीं है। Exactly. मेन जो वही होता है, मेन चीज़ वही होती है। अब जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप फैशन शोज में गए, आप मॉडलिंग की, और इस लाइन को हम अच्छा नहीं मानते, सच ही है ये बात कहीं ना कहीं आज भी। तो आपने कुछ ऐसा फील किया या कुछ आप मतलब कुछ ऐसा एक्सीडेंट आपने क्रॉस किया हो कि कुछ ऐसी गलत चीज़ें होती है, आपने कभी फेस किया? या एक्चुअली मेरे साथ एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं। लाइक मेरे को एक सॉन्ग शूट मिला था, बॉम्बे से था, मैं कास्टिंग का नाम नहीं लूँगी एक्चुअली। उन्होंने मुझे बोला कि आप पहले ना मीटिंग के लिए आ जाओ, देन वहीं पर ही हम 2 डेज़ के बाद ना आपको जब चीज़ें सारी परफेक्ट लगेंगी देन हम स्टार्ट कर देंगे शूटिंग। एंड देयर इज़ वन टिकटॉकर जिनके साथ मेरा मेन लीड में सॉन्ग था। उससे पहले मैंने 1-2 ही सॉन्ग्स किए थे, तो मेरे को था भी कि नहीं, मुझे एक TVC लेवल वाला सॉन्ग करना है जिससे मेरे को मतलब ये है कि मेन लीड में ही मैं करूं। बट उस टाइम पे मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लिक हुई, बिकॉज उन्होंने मुझे ये बोला कि आप आ जाओ, पहले मीटिंग कर लो, देन उसके बाद वी डिस्कस योर बजट एंड उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको मेन लीड में रखना है या नहीं रखना। उसके बाद मुझे क्लिक हुआ। एंड देयर इज़ वन इंसिडेंट इन दिल्ली ऑल्सो। मैं एक पेजेंट में गई थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, देन तब मैंने अपना करियर ना स्टार्टअप किया था। तो वो जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम करो, आप पहले मिल लो, देन वी डिस्कस थिंग्स, और उसके बाद ना मैं आपको सीधा विन करवा दूँगा। एंड आई वॉज लाइक कि मुझे इतना वो नहीं है कि मैं विन करूँ, एटलीस्ट मैं अपने कंफर्ट जोन से उस कॉन्फिडेंस से पार्टिसिपेट करूँ। मेरे लिए वही बहुत चीज़ है कि लाइक मेरे को एक बार पार्टिसिपेट करने का तो मौका मिले, एंड जो भी मेरे अंदर है कॉन्फिडेंस या मेरा जो भी लेवल है मैं उससे विन भी हो जाऊँगी।
तो दैट्स नॉट मैटर फॉर मी। सो उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं आपको नहीं पता, आपका स्टार्टअप है और यही सब चीज़ें होती हैं इस लाइन में, आपका मॉडलिंग में स्टार्टअप है। सो मैंने उनसे बोला कि मैं Just ऐसे for the तो money. या मनी एंड उन्होंने Other बोला things. कि या तो आप मनी से ही हाँ. कर सकते हो विन, या तो अदर थिंग्स। सो उन्होंने मुझे क्लियरली ये बात बोली एंड उस टाइम पे मुझे ये हुआ कि सीरियसली मतलब जो भी लोग बोलते हैं वो चीज़ वो सच है। एग्जैक्टली हो हाँ. भी रही है। आई डोंट नो कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बट ये है कि मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि मेरे को जो भी करना है या तो मैं किसी को मनी दे के तो बिल्कुल नहीं करूँगी ना अदर थिंग्स से। तो वही हुआ कि मैंने उनको बोला कि नो थैंक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। सो उसके बाद मैंने मतलब अदर पेजेंट में स्टार्ट करा, फिर फैशन शोज़ में करा। तो एक दो बार हुआ कि मतलब मैंने बेस्ट स्माइल का विन किया एंड ब्यूटी का विन किया, मतलब पहले छोटे छोटे टाइटल्स विन करे। उसके बाद मैंने सबसे बड़ा टाइटल विन किया मिस राइजिंग वर्ल्ड का, जो एक इंटरनेशनल टाइटल है। सो उसके बाद मेरे को लोगों ने ज़्यादा मतलब सोचा कि लाइक हाँ इनको बुलाना चाहिए एंड ऑल। तो उसके बाद मुझे मोस्टली शोज़ मिलना बैक टू बैक स्टार्ट हो गए। तो वो मेरे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जिससे मेरा करियर ऐसे स्टार्ट हुआ था जिसकी वजह से मैं मतलब जो भी हूँ जाऊँ। हाँ, that was your turning point. टर्निंग पॉइंट। That's great. So जो लड़कियां ये सब फेस करती हैं, आपको क्या लगता है कि उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि यार ये भी बात होती है ना कि जैसे वही इस इंडस्ट्री में सबको आगे बढ़ना है आगे एट एनी कॉस्ट, है ना? बट मेरे को ये लगता है कि आप आगे बढ़ने के लिए ना कोई भी चीज़ अटेम्प्ट नहीं कर सकते। बट आज का जो टाइम है ना, मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ कि लोगों को ना वो चीज़ फील ही नहीं होती कि आप एग्जैक्टली किस चीज़ में जा रहे हो या क्या करने की ट्राई कर रहे हो। क्योंकि आपको सिर्फ इंस्टेंट वाला हाइप चाहिए कि हाँ नहीं मेरे को ये करना है तो मुझे ये करना ही है, मुझे अगर ये विन करना है तो मैं उसके लिए एनी हाउ मैं वो चीज़ करूँगी। हाँ. बट ये चीज़ बहुत गलत है। अगर आपके अंदर वो चीज़ें हैं तो आपको बस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप खुद से वो चीज़ें करो। तो बाकी सारी गर्ल्स के लिए मैं सिर्फ यही मैसेज दूंगी कि अगर आप इतना सोच रहे हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, अगर आपको अपनी अंदर कोई चीज़ें माइनस लगती है तो आप थोड़ा टाइम लो एंड उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके आओ। बट एटलीस्ट ये नहीं है कि आप किसी गलत चीज़ों में जाके वो सब चीज़ें अटेंड करो। एंड फॉर श्योर चांस मिलते ही है यार, किस्मत का कुछ नहीं पता कब पलट जाए। सही कह रहे हो। या सो आपको आपका जो ये फैशन है, ट्रैवलिंग या जो भी आप करते हैं, इसमें आपको बेस्ट थिंग क्या लगती है? एक्चुअली ट्रैवलिंग लवर तो मैं स्टार्टिंग से ही थी, बिकॉज मेरे को एविएशन में तभी ज्वाइन करना था क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। सो मुझे फैशन लाइन और ट्रैवलिंग में स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है, बिकॉज मेरे को तब से ही था कि नहीं मुझे पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना है, हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है, एक्सपीरियंस करनी है। सो वो चीज़ मेरे अंदर अभी तक। तो आप कहाँ गए और बेस्ट ट्रिप कौन सा रहा? अभी तक बेस्ट ट्रिप मेरा रहा है थाईलैंड का। वैसे तो मैं बहुत सारे प्लेसेस इंटरनेशनल गई हूँ, दुबई, हांगकांग वगैरह हर जगह, बट सबसे ज़्यादा फनी याद है वहाँ की थाईलैंड की? फनी चीज़ इज़ लाइक कि हाँ मतलब ये है कि उस टाइम पे मैंने अपनी फैमिली को ये इन्फॉर्म नहीं करा था कि मैं अपनी सिस्टर के ट्रिप के साथ ही जा रही हूँ, और मैंने बोल दिया कि मैं अपने ऑफिस के साइड से ही जा रही हूँ। घर पे नहीं पता चल जाएगा? नहीं अब सब पता है। अच्छा, इट्स ओके। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरी फैमिली ने ना कभी ऐसे नहीं सोचा कि नहीं, मतलब तभी मैंने अभी तक अपनी पेरेंट्स से कुछ भी नहीं छुपाया। मेरे को सिर्फ यही होता है कि जो भी मैं कर रही हूँ उनको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इनफैक्ट मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मेरी मीटिंग है, ऑल थिंग्स। क्योंकि यार जब तक आप उनको क्लियर आउट ही नहीं करोगे तो उनको ट्रस्ट भी कैसे होगा, और समझ भी नहीं आएगा, वो समझ भी नहीं पाएंगे। इनफैक्ट मैं अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ क्योंकि हम सारी सिस्टर्स हैं, बट मेरी मम्मा सबसे ज़्यादा अटैच मेरे से ही है और सपोर्ट भी वो मुझे ही करती है। लाइक मैं मेरे पे गुस्सा कर लें, कुछ भी कर लें, बट वो सबसे ज़्यादा अटैच मुझसे है। या मम्मा तो बेस्ट होती है। नहीं एक्चुअली मेरे फादर भी बहुत हैं, बट ये है कि मम्मा बहुत ज़्यादा क्लोज करती है। ठीक है। सो अगर किसी ने ये लाइन ज्वाइन करनी है, किसी मान लो अभी कोई नया नया बच्चा है ना, लड़की है लड़का है, तो व्हाट दे शुड डू फर्स्ट थिंग इन मॉडलिंग लाइन और इन
फैशन इंडस्ट्री लाइक इंडस्ट्री ओके वो लाइक मॉडलिंग भी हाँ, इन केस हाँ। और अगर इन्फ्लुएंसर बनना है तो ओके सो सबसे पहले तो वही चीज़ है कि आपको अपने पोर्टफोलियोज बनवाने होंगे, अच्छे अच्छे आप शूट्स करो For the एंड modeling. मॉडलिंग Okay. एंड इन फैशन इंडस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि आपको मेन चीज़ यही है कि आपकी जब तक प्रोफाइल नहीं होगी तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तो वही है कि आपकी पहले प्रोफाइल होनी चाहिए, वो बेस्ट थिंग है। फिर उसके बाद आप ट्राई करो शोज़ के लिए एंड मीटिंग एंड ग्रेट इंटरेक्शन, जिसकी वजह से आपके लिंक्स बने। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जितना आप लोगों से कनेक्ट हो पाओ, बट ये नहीं कि आप कुछ गलत लोगों से कनेक्ट हो जाओ इन पॉजिटिव वे, तो वो बहुत बेटर है। ओके Yeah. आज तक आपका फेवरेट ट्रेंड कौन सा रहा है, जो भी ट्रेंड्स वगैरह चलते हैं ना इंस्टाग्राम इन पे? इंस्टा यार ऐसे तो बहुत सारे हैं। इनफैक्ट मैं रील मतलब बहुत बनाती हूँ, वीडियोस बहुत बनाती हूँ, तो मेरे तो ऑल टाइम फेवरेट सारे कोई ही ऐसा होते नहीं है हैं। ये वाला बहुत अभी वो बहुत फनी इंसिडेंट आया था, वो उसका रील का पदोपति दिस वाज सो फनी एंड इन फैक्ट मैंने उसके सॉन्ग को इतनी बार देखा, मैंने कहा यार ये एक्चुअली है क्या यू नो ही चार्ज 8 lakhs फॉर दिस। हाँ मतलब वो Seriously? गाना जैसे गाना गाने के लिए किसी उसमें इवेंट में 8 लाख चार्ज बट करते वो हैं गाना ही क्या है, मतलब ना तो उसके लिरिक्स कुछ समझ आ रहे हैं ना उसके वर्ड्स, एंड वो इतना उस मतलब वीडियो का लोगों ने इतना फनी वे में उसको लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा। आपने भी बनाई है उसको? मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत फनी वे में, जिसमें मतलब मेरे पीछे थोड़ा क्राउड दिख रहा है, तो वो वीडियो ना थोड़ी मतलब क्लियर आउट नहीं थी, तो मैंने कहा उसके लिए बेस्ट तरीका है कि मैं यही सॉन्ग यूज़ करूँ, एंड इनफैक्ट वो वीडियो मेरी ट्रेंडिंग में भी आई थी। अच्छा, या ये तो बहुत बढ़िया। सो ठीक है चारू, अब हम छोटा सा एक रैपिड फायर करते हैं, ठीक है? सो मैं आपको दो वो दूंगी, Options. आपको आंसर देना है, ठीक है? हील्स और स्नीकर्स? ऑप्शंस दो। हील्स या स्नीकर्स, इन दोनों में से एक ही चूज करना है। स्नीकर्स। ओके टी और कॉफी? आई डोंट ड्रिंक बोथ ऑफ दिस। टी भी नहीं, कॉफी भी नहीं, नो। ठीक है। बीच और माउंटेन? बीच। ओके आपका मोस्ट फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट, कि इसके बिना तो नहीं मैं जा सकती, चाहे कहीं 1 मिनट के लिए भी जा रही हूँ? आई लव रियली लव मस्कारा, बिकॉज मेरे को ये है कि मैं आईज पे कुछ ना करूँ, सिर्फ मस्कारा। और आपका फेवरेट गो टू आउटफिट, कि फटाफट बस ये तो बेस्ट होता है हर एक उसके लिए, चाहे आई लंच और एम डिनर मोस्ट कंफर्टेबल इन शॉर्ट्स और ड्रेसेस, ओके सो मुझे ये होता है कि लाइक मैंने वेयर किया एंड देन आई विल रेडी। ओके योर फेवरेट ब्रांड मेकअप? फॉर मेकअप इज मार्स इज बेटर। सो वो हाई एंड प्रोडक्ट नहीं है बट इज नहीं एक्चुअली उसका इतना हाइप नहीं है, बट जो कवरेज वगैरह है वो अच्छा है? बहुत अच्छा है। मेरे को नॉलेज एक्चुअली आई डोंट यूज दैट मच प्रोडक्ट बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अच्छा या नेचुरली ब्यूटीफुल। थैंक यू। ओके चारू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ टाइम स्पेंड करके, बहुत कुछ पता चला सीरियसली थैंक यू सो कि मच। फैशन इंडस्ट्री में क्या होता है एंड इन्फ्लुएंसर बनना है तो हमें क्या कुछ करना पड़ता है। एंड आई होप आप और ज़्यादा ग्रो करो Thank you so और much. जब आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाओ और उसके बाद आप मेरे को फिर से इंटरव्यू या डेफिनेटली। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच डार्लिंग।